सबसे बड़ी बात यह है कि सारे काम काज खत्म होने के बाद अभी अमित शाह जी को याद आया कि एक बार चलो मणिपुर घूम के आए। मौसम भी ठीक रहेंगे, वहाँ थोड़ा रेस्ट भी हो जाएंगे, आराम फरमाने के कोई इंतजाम भी हो जाएगा, चलो थोड़ा मणिपुर घूम के आए। नहीं तो देखिए मणिपुर कब की घटना और आज अमित शाह जी को याद आई। दूसरी बात, अगर खुशी होते सबसे पहले ये कह देते कि मणिपुर में उनकी सरकार सरासर व्यर्थ हुई, नाकामी साबित कर दिए है। लगता है मणिपुर का हालात देखकर कि अंधे नगरी और चौपट राजा, लेकिन उसके बारे में कोई जिक्र नहीं। आज मणिपुर में जो जाति दंगा हो रहे हैं और हुआ था, इसके जिम्मेवारी सीधे वहां के मुख्यमंत्री पे होना चाहिए था, क्योंकि ये मुख्यमंत्री मणिपुर की ये नाकामी और अदक्षता से आज मणिपुर जल रहे हैं। बाहर से तो आग नहीं दिख पा रहे हो आप लोग, अंदर अंदर शांति बहाल होने की कोई संभावना अभी तक नहीं है, क्योंकि कोई रास्ता ढूंढने का और ये जो तनाव, ये तनाव को सुलझाने की जरा सा भी कोशिश नहीं किए गए। हर जगह कमेटी बनाने से और कमीशन बैठाने से काम नहीं बनते। ये मानविक समस्या है, ये जातिगत समस्या है। ये कमेटी बना दोगे तो क्या होगे? ये सौ सारे हमारे सारे औजार लूट हो चुके हैं, उसके बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया आपने। बताइए कितने हमारे औजार जो थे मणिपुर में वो लूट हो गए हैं। और हमारे वह सीमा है म्यांमार, म्यांमार के साथ हमारा अच्छा ताल्लुकात भी नहीं है, और साथ साथ म्यांमार में कोई डेमोक्रेटिक सरकार भी नहीं है। पीछे चीन की बहुत किस्म के साजिश होते हैं सारे नॉर्थ ईस्ट को लेकर। ये सारे नॉर्थ ईस्ट हमारी मदद कोशिश के बजाय धीरे धीरे स्टेबिलिटी आई थी, और वो सारे स्टेबिलिटी गड़बड़ा दिए ये सरकार ने। आज फ्रेमवर्क, नागालैंड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कुछ नहीं हुई, मणिपुर में वो भी जल रहे हैं। धीरे धीरे सारा नॉर्थ ईस्ट फिर अशांत हो रहे हैं, तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। और ये सरकार की गृह मंत्री इतने दिन बाद इनको याद है कि चलो मणिपुर घूम के आए। हाँ, जब रोम नगरी जल रहे थे तो किसी ने बांसुरी बजा रहे थे। ये भी हमारे गृह मंत्री जी के चेहरा देखो, मुझे यही लगता है कि एक लोगों की जुबान में हंसी निकले, बाकी सारे दुख में, सारे मणिपुर में जिंदगी गुजार रहे हैं। हर व्यक्ति को मणिपुर में आंखों में आंसू, सिर्फ हमारे गृह मंत्री को सिर्फ मुंह में ठोठों पे हंसी हमें देखने को मिलता है। क्या समझाने गए अपने, क्या कहने गए अपने उन लोगों को? जैसे कि कोई मृतकों पे आप सुगंधी बरसाने गए हैं, स्प्रेइंग फ्रेग्रेंस अपॉन द डिजीज पर्सन, यही दिख रहा है। सारे दुनिया कहते हैं कि राहुल गांधी जी के ये डिस्क्वालिफिकेशन, ये एक घिनौने बदले की बजाय किए गए हैं। ये से बदला लेना चाहते थे राहुल जी के खिलाफ, क्योंकि राहुल गांधी जी सच बात बोलने में डरते नहीं। वो नीडर लीडर है, लीडर भी है, नीडर भी है। मोदी जी, आप राहुल जी को डराने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि आप बेकार हो। ये डराना राहुल गांधी जी को आपके लिए असंभव है। एक भी लफ्ज राहुल गांधी जी विदेश में नहीं कहा कि जिसको लेकर ये बीजेपी पार्टी की प्रोपेगेंडा मशीनरी इतना सक्रिय हो चुके हैं। मोदी जी, आप बाहर जाके क्या क्या कहते हो खुद को पता कर लो। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आपको बॉस बोल दिया और खुशी खुशी चले गए। हाँ, संघाई में क्या कहा था आपने, यूरोप में क्या कही थी आपने हमारे देश के खिलाफ? आपने ये नहीं कहते उस समय कि मोदी आने के बाद मोदी आने के पहले जितने सारे हिंदुस्तानी की पैदा हुई ये देश में, वो सारे शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। तो सारे मोदी जी आप खुद
आप आने के बाद पैदा हुए थे। आपको शर्मिंदा हो सकते हैं कि आपकी जमाने में हिंदुस्तान में ये हिंदुत्व वाले जो तेवर आप अपना रहे हैं वो नहीं थे। लोगों में चैन थे, शांति थे, लोगों के अंदर मोहब्बत, लोगों के अंदर सारे अमन चैन की माहौल थे। इसके लिए आप शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं, लेकिन बाकी आप किस लिए शर्मिंदा महसूस किया? और हिंदुस्तान के लोग शर्मिंदा महसूस कर रहे थे मोदी जी सत्ता पे आने का पहले। ये कहने का अधिकार आपको किसने दिया? डिस्क्वालिफिकेशन किस लिए किया सारे जानते हैं। ये डिस्क्वालिफिकेशन इतिहास सारे जानते हैं। 2019 साल में राहुल जी हमारे नेता कर्नाटक में क्या कहे और उसके चलते गुजरात में ला के उनका केस दर्ज करा के मतलब किस तरीके की उनको डिस्क्वालिफिकेशन किए गए, ये सब जानते हैं। उनकी सदस्यता खारिज आप कर सकते हैं, लेकिन राहुल जी को आप खत्म नहीं कर सकते। ये कान खोलकर सुन लीजिए मोदी, आप ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर की बॉस बनते हैं, उसने ढिढोरा पीटते जाओ। राहुल गांधी जी किसी के बॉस नहीं बनने गए, एक हिंदुस्तानी होके हिंदुस्तान की बात रखने गए। मोहब्बत क्या होते हैं, नफरत क्या होते हैं, ये बीजेपी के डिक्शनरी में ये नहीं है। इसलिए वो मोहब्बत को नफरत समझते और नफरत को मोहब्बत समझते, हाँ को ना समझते, ना को हाँ समझते, दिन को रात समझते, रात को दिन समझते। इसीलिए ये इंडिया को न्यू इंडिया समझते, जब इंडिया इंडिया में ही है, इसमें कोई फर्क नहीं किया जा सकता। अरे ये सारे अभी दबाव में आके बोलने लगे, ये कुश्ती की प्याच में फंस गई है सरकार। ये कुश्तीगिरों को बड़े कमजोर समझते थे, लेकिन आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, विश्व के मंच से हमारी देश के खिलाफ आवाज उठ रहे हैं। आईओसी आवाज उठ रहे हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, वर्ल्ड रेसलर्स कमेटी, सारी ये सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ये मुंह छुपाने की जगह नहीं है ये सरकार की। ये ठाकुर क्या कहते हैं ना, ये ठाकुर एक कमेटी बनाए थे। ये ठाकुर की कमेटी की क्या नतीजा निकला? नतीजा कुछ निकली? इन लोगों को राहत देने के लिए, इन लोगों की जो अपमान, इन लोगों के खिलाफ जो अत्याचार हुए हैं, यौन शोषण हुए हैं, इसके खिलाफ जो ये जांच कराने के लिए जो कमेटी बनाई थी ठाकुर साहब, कहाँ गए हो कमेटी? हाँ ठाकुर साहब, मजा मार रहे हैं आप लोग इतने दिन तक। अभी कुश्तीगिरों की प्याचों में मोदी जी की हाल बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि कुश्तीगीर जंतर मंतर से जरूर आप खदेड़ दिए हैं, लेकिन देश की आम लोगों के मन से कुश्तीगिरों को खदेड़ने में आप असफल रहे। और एक कुश्तीगिर की जीत होगी होगी होगी, क्योंकि हिंदुस्तान के ये हमारा बेटी है। ये बेटियों की जीत हिंदुस्तान में होना ही चाहिए। इसके लिए जितना दूर तक जाना चाहिए हम लोग जाएंगे। सदन खुलने दीजिए, सदन के अंदर ये नया हिंदुस्तान की नया सदन को हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये बेटियों के अत्याचार करके, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बहाना बना के बेटियों के ऊपर अत्याचार, यौन शोषण कांग्रेस मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है।